राजद से मीसा भारती के अलावा दूसरा कौन नाम है जिसे लालू प्रसाद यादव राज्यसभा भेजे, यानी कि राजद राज्यसभा भेजेगी? अब तक संशय बरकरार है, लेकिन जो मिली जानकारी अब तक जो मिली है हमारे पास, लगभग यह माना जा रहा है कि वो चेहरा जो है वो मुस्लिम समुदाय से होगा जो बिहार से ताल्लुक रखता है। तनवीर आलम है विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ। आप लगातार उन बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, क्या जानकारियां मिल रही है? देखिए, एक बात फाइनल हो चुकी है कि लगातार संशय शुरुआत में हुई कि कपिल सिब्बल को भेजा जाएगा। उसके साथ तर्क ये दिया गया कि कपिल सिब्बल लालू प्रसाद यादव के काम आ सकते हैं, क्योंकि उनको जो कोर्ट का चक्कर है वो कपिल सिब्बल कर सकते थे। तो कहा जा रहा था कि कपिल सिब्बल को मीसा भारती के साथ भेजा जाएगा, मगर आज क्लियर हो गया जब समाजवादी पार्टी के साइकिल पर कपिल सिब्बल सवार हो गए और उन्हें नॉमिनेशन भी कर दिया। तो अब सवाल उठने लगा कि आखिर दूसरा चेहरा कौन होगा। तो ये बात स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है इस बार कोई अल्पसंख्यक चेहरा जो है वो राज्यसभा भेज रहे हैं, मुसलमानों पर भरोसा जता रहे हैं। एक बार फिर से आरजेडी जो है, लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर मुसलमानों के लिए आरजेडी ने क्या किया है। इन तमाम चीजों पर विराम लगाना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, और एक मैसेज देना चाहते हैं मुसलमानों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, कि हम आज भी आपके बारे में सोचते हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के लिए बार बार कहा जाता था शुरुआत से कि MY समीकरण, तो ठीक है, MY समीकरण फिर से यादव उनकी मीसा भारती हो जाएंगे उनके घर से ही। और दूसरा मुसलमान चेहरा जो है वो कौन होगा, तो उसमें 4 नाम जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहला नाम जो है वो है फैसल अली का, जो शिवहर से चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे, लेकिन काफी लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जाते हैं। अक्सर दिल्ली में ही आप देखेंगे कि फैसल अली कैंप किए रहते हैं और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही दिखते हैं। लालू प्रसाद यादव अगर दिल्ली के एम्स में रहते हैं तो फैसल अली वहां पर रहते ही रहते हैं, नजर आते हैं। अब दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम फैयाज अहमद है, जो पूर्व विधायक भी आरजेडी के रह चुके हैं, बिस्फी से 2 बार विधायक रहे हैं फैयाज अहमद, जिनका उनके धन बल की बात करें तो धन बल, पैसा भी खूब है, उनके कई सारे बीएड कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, तो काफी पैसे से मजबूत भी हैं और हर तरीके से मजबूत आप कह सकते हैं। तो क्योंकि साफ आरजेडी की तरफ से उनको भेजना है जो पैसे से भी मजबूत हो और प्लस मुसलमानों के बीच एक पकड़ होना चाहिए, जमीन पर पकड़ होना चाहिए। तो ये 2 उम्मीदवार जो है वो बिहार के भी रहने वाले हैं, और पैसे की आप बात करें तो पैसा भी इनके पास पर्याप्त मात्रा में है कि पार्टी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा नाम जो लगातार चर्चा में रहा है और हमेशा ही लगातार जब भी चुनाव का वक्त हो, लोकसभा चुनाव का वक्त हो या फिर राज्यसभा में अब जैसे जिस तरीके से चयन करना है, तो हिना साहब का नाम आता रहता है। तो हिना साहब का भी नाम चर्चा जो है वो लगातार हो रहा है। तीसरा जो अल्पसंख्यक चेहरा है वो आरजेडी के नजर में हिना साहब का है, लेकिन हिना साहब के पास आप कह सकते हैं कि सब कुछ है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने के कारण हो सकता है कि हिना साहब का पत्ता जो है वो कट सकता है। और चौथा नाम बाबा सिद्दीकी की आप बात करें तो बाबा सिद्दीकी पैसे से मजबूत है, 3 बार जो है विधायक रहे हैं, मगर मुंबई वेस्ट से जो है वो विधायक रहे हैं, कर्मभूमि मुंबई रहा है। तो आरजेडी को ऐसा चेहरा नहीं चाहिए जो बिहार छोड़ करके कहीं और जो है उनका काम दिखता है। दूसरी बात है कि बाबा सिद्दीकी उस समाज में, अल्पसंख्यक समाज में उनकी पकड़ भी उतनी खासी नहीं माने, अच्छी खासी नहीं। बिहार रहेंगे तब तो उनकी पकड़ होगी, बिहार रहते नहीं है। कभी कभी इवेंट करने के लिए बिहार जरूर आते हैं बाबा सिद्दीकी, पैसे से मजबूत है, बॉलीवुड में अच्छी पकड़ रखते हैं, मगर आरजेडी ऐसे नेता को अपने राज्यसभा टिकट नहीं देने जा रही है। आरजेडी ने मन बना लिया है कि वो काम करने वाले को, जो अल्पसंख्यकों के बीच एक बड़ा चेहरा हो, जो आने वाले समय में अल्पसंख्यकों के बीच एक मैसेज जाए कि मुसलमान को टिकट दिया है तो काम करने वाले को दिया है। तो ये 4 नामों की चर्चा है, और हमें लगता है कि छूट जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक बड़े चेहरे हैं, पार्टी में तन मन धन हर तरह से रखते हैं, मतलब समर्पित भाव से, और लालू प्रसाद यादव के प्रति बहुत ज्यादा वफादार भी देखने को मिलता है। 4 पिलर कहा जाता था लालू प्रसाद यादव में, तो एक अब्दुल बारी सिद्दीकी भी है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेजना मुझे नहीं लगता है कि संभव हो पाएगा, क्योंकि मीसा भारती के साथ साथ आपको आर्थिक रूप से भी एक नेता ऐसा चाहिए जो मजबूत हो, जो आने वाले समय में आपकी पार्टी को फंड्स जो है वो प्रदान भी कर सके, क्योंकि राज्यसभा में ऐसे ही उम्मीदवार का चयन करके भेजा जाता है, एक परिवार और एक आर्थिक रूप से मजबूत। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का जाना नामुमकिन लगता है, मगर
अगर लालू प्रसाद यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेज देते हैं राज्यसभा, तो एक बड़ा मैसेज जो है अल्पसंख्यक समुदाय में जाएगा कि पार्टी के काम करने वाले नेता को एक बार इज्जत जो है वो लालू प्रसाद यादव ने दी है। तमाम बातों पर आज विराम भी लग जाएगा जब लालू प्रसाद यादव खुद पटना आज आ जाएंगे, और पटना आने के बाद कहा जा रहा है कि कल तक जो है फाइनल कर दिया जाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे में अब सवाल नहीं है, क्योंकि अब लगभग तनवीर आलम ने आपको विस्तार से बताया कि आखिर किन नामों की चर्चा है, और राजद ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय से नाम होगा जो भी फाइनल होगा। जब लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे और ऐलान करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मुसलमान, चूंकि लगातार जिन बातों की चर्चा राजद में होती है और इन दिनों जिस तरीके से सवाल राजद पे उठता है एमवाई को लेकर, जिस तरीके से मुसलमान की हित की बात राजद करती है लेकिन विरोधी सवाल उसी पे उठाते हैं, तो ऐसे में जिन नामों की चर्चा है वो मुसलमान समुदाय से ही आएंगे, और वो उनमें खासियत भी होनी चाहिए कि वो बिहार के जमीन पे उनका नाम हो, काम हो, सब कुछ हो, और सब मिलाकर अंत में बात वही आती है कि हर तरह से मजबूत होना चाहिए। इसको हम इतना ही देख लें बिहार।